करना है। क्या करना है भाई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए करना है। चलो तो अल्फा की जगह हम रख देते हैं 4 और प्लस में बीटा की जगह रखेंगे -2। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 यानी कि पॉलिनोमियल का जो पहला एक्सरसाइज था उसको हमने पढ़ लिया है। अभी हम दूसरे एक्सरसाइज पर चल रहे हैं और इसमें समझेंगे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके पहले पॉलिनोमियल के जितने भी क्लासेस हैं भाई आप लोग उसको देख लीजिएगा जो भी नए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, अभी ये जो क्लास खत्म होगी यानी कि पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होगा, तो उसके बाद आपको नोट्स भी मिलेंगे जो कि पिछले 5-6 सालों में पूछे गए हैं। उनमें से जो ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन रहेंगे, और जो आने की संभावना होगी वो उनमें इंक्लूड रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, अभी चलते हैं एक्सरसाइज पर और समझते हैं सवाल को। तो इसमें देखिए सवाल में आपको दिया गया है कि फाइंड द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें क्या करना है भाई, सबसे पहले ये जो आपको दिया गया है कोफिशिएंट पॉलिनोमियल आपको जो दिया गया है उसके पहले जीरोस निकालने हैं। उसके बाद जीरोस निकालने के बाद आपको क्या करना है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन सही है कि गलत, यही आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपको दिया गया पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके हम जीरोस निकालेंगे। तो अभी जब भी आपको ये पता होना चाहिए, ये मैंने कई बार बताया भी है कि जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा तो उसके कितने जीरोस आएंगे, 2 आएंगे। इसको मैंने कई बार बता भी दिया है, तो अभी भी मैं बता दिया। तो इसका मतलब है कि इसके कितने जीरोस आने चाहिए, 2 आने चाहिए। ये तो समझ में आ गया। अभी निकालना कैसे है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या होता है, इसको करने के लिए जो यहाँ पर अंक होता है और यहाँ पर अंक होता है, नंबर्स जो यहाँ पर होते हैं और यहाँ पर होते हैं उनका हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर कोई नंबर थोड़ी ना है, तो इसमें क्या होगा, अगर इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वहाँ पर 1 होता है। और यहाँ पर 8 तो है, ये है, तो 8 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 ही होगा। यहाँ पर आप इसको साइड में लिख लीजिएगा, जो रफ आपका होगा उसमें लिख लीजिएगा। क्यों लिख लीजिएगा, क्योंकि अभी जो ये आपका बीच में दिख रहा है अभी तो यहाँ पर 2 है, या फिर इसकी जगह पर कोई भी ऐसा होता तो आपको करना ये था कि या तो इसको ऐसे 2 नंबर्स में तोड़ना था जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमको 8 आना चाहिए और सब्सट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई और नंबर होता तो वो आना चाहिए था। सब्सट्रैक्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब भी आपको माइनस दिखे तब आप समझ लीजिए कि जो नंबर हम तोड़ेंगे उसमें सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन करना है, और यहीं पर आपको प्लस मिल जाए तब क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन या फिर सब्सट्रैक्शन न करके एडिशन करना है। बात समझ में आई। तो क्या करना है, हमको ऐसे 2 नंबर्स में तोड़ना है इस बीच वाले को कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, 8 आए, और सब्सट्रैक्ट करने पर हमारा 2 आए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आप देखिए, अगर 4 और 2 ले लें हम, तो 4 2 जा हम करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, जो कि ये आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर। और यहीं 4 में से अगर हम 2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो भी 2 आ जाएगा। यानी कि जो हम अभी बात कर रहे हैं वो सारी चीज़ें इसमें फुलफिल हो रही हैं। तो क्या करेंगे हम, 4 और 2 को, ये जो 2 है 4 और 2 में हम इसको फैक्टर कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए कोई भी नंबर अगर उसके आगे माइनस लगा हुआ है और उसका अगर हम फैक्टर करें तो माइनस आप जरूर लगाइएगा, ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, जैसे हमने यहाँ पर लगाई है। ठीक है, तो अभी 2 को क्या करना है, 4 - 2 कर देना है। तो ये 4 - 2 कर दे रहे हैं, एक्स यहाँ पर लिख दे रहे हैं, और माइनस का 8 आपका है ये। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर करते हैं, माइनस का अगर प्लस में गुणा करेंगे तो आएगा माइनस, और यहाँ पर 4 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर x भी है, अगर x का अंदर गुणा होगा तो 4x हो जाएगा ना। ठीक है, अब चाहे इस x को हम सामने लिख देते हैं चाहे इस तरफ लिख देते हैं, बात तो वही हुई। ठीक है, तो गुणा तो करना ही पड़ेगा अगर ब्रैकेट तोड़ना है तो। अभी माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 है 2 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 का x से गुणा होगा तो क्या होगा, 2x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 8 आ गया। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉमन करना है।
इनमें से जो कॉमन होता होगा, इनमें से जो कॉमन होता होगा। देखिए यहाँ पर x है और इसमें भी x है, ये दोनों चीज़ कॉमन हो रही है ना, दोनों में मतलब कॉमन हो रही है। तो क्या करेंगे हम इसमें से x कॉमन कर लेते हैं। अब जो बचा है उसको बचा लेते हैं। तो इसमें बचा हुआ है x और यहाँ पर बचा हुआ है -4। ठीक है, ये समझ में आया। अभी यहाँ पर प्लस है, हम प्लस लगा देते हैं। अब इसमें से क्या कॉमन हो सकती है भाई, इसमें से हम कॉमन कर सकते हैं 2 को, क्योंकि 2 इसमें भी है और इसमें भी है। 2 चौके 8 होता है ना, 2 4 जा 8। तो क्या करेंगे हम 2 को कॉमन कर लेते हैं, बचेगा यहाँ पर x और यहाँ पर माइनस, बीच में माइनस हो जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 4। क्लियर हुआ। यहाँ पर 0 लगाते चलना। ठीक है, मैंने भी बताया भी था कि क्यों 0 लगाना है। तो अभी क्या करेंगे, देखिए अब इनमें से कुछ कॉमन हो रहे हैं। वो हो रहा है x -4, जो कि ये दोनों जगह पर है, दोनों टर्म्स में है। तो क्या करेंगे, x -4 को हम कॉमन कर लेते हैं और जो बचेगा हम उसको बचा लेते हैं। तो यहाँ पर बचा हुआ है x, इसको भी हम अलग ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पर बचा हुआ है +2 और इक्वल में 0। ठीक है, अभी 0 लिखने का यही एक मतलब है कि हमको x की वैल्यू निकालनी है, वहीं आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, जब भी 0 रहेगा तभी तो हम ऐसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर x -4 को हम कर देते हैं 0 के बराबर। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी कि जो पहला 0 होगा आपका वो हो गया 4। अभी इस 4 को अगर इसमें आप रख के देखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 इस पॉलिनोमियल की। और यही होता है जीरोस का रूल कि भाई जब भी हम किसी भी नंबर को, ठीक है, वो होना चाहिए रियल नंबर, तो किसी भी रियल नंबर को अगर हम किसी पॉलिनोमियल में रखते हैं और उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो वो नंबर आपका क्या कहलाया जाएगा, 0 कहलाया जाएगा। तो भी 4 को इसमें अगर रख के देखेंगे ना तो 0 आएगी इसकी वैल्यू। ये बात समझ में आ गई, इसीलिए ये इसका 0 कहा जा रहा है। अभी एक तो हो गया एक। अभी दूसरा हम देखते हैं x +2 को कर देते हैं हम 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी -2। ये आपका आ गया दूसरा 0। ठीक है, अभी देखिए आधी सवाल हो गई, आधी कंट्रोल कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल एंड। ठीक है, अब यहां से देखिए वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट। अब इसके बाद हमको इन दोनों के बीच, यानी कि 0 और कोफिशिएंट के बीच में क्या करना है, आपको रिलेशन सही है या गलत इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अब उसके लिए हमने एक जो रिलेशन होता है हमने बताया भी था आपको पिछली वीडियो में। तो वो क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है आपका -b/a और दूसरे आपका होता है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। इसी का यूज करेंगे तभी हमको वेरीफाई होगा, हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा की जगह देखो, यहाँ पर जो अल्फा बीटा है इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, ये जो आपका 4 दिख रहा है और ये माइनस दिख रहा है। ठीक है, -2, तो अल्फा को मान लेंगे 4 और बीटा को मान लेंगे -2। समझ में आया। तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीजें आपको दिख रही है ना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ठीक है, इसको तो मैंने साइड में लिख दिया था कि ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। अल्फा बीटा इक्वल टू -b/a। अभी अल्फा की जगह हम क्या रखते हैं, 4। ठीक है, अब यहाँ पर बीच में प्लस है, प्लस कर देते हैं। बीटा की जगह कर देते हैं -2, ये हो गया -2। ठीक है, अभी यहाँ पर b है। देखिए अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ठीक है, तो क्या करते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इसको एक दूसरे फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, जहाँ से रिलेशन हम लोगों ने निकाला था। वो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो क्या हो जाएगा भाई, देखिए थोड़ा सा हम इसको रेज करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, x² प्लस, अब ये जो माइनस दिख रहा है ना, इसको माइनस हम 2 के साथ ले लेते हैं, -2x प्लस कर देते हैं फिर से, और ये हो जाएगा -8। अब अभी हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, देखिए उसका रीजन है कि हम लोग जब भी रिलेशन हम ये पढ़ रहे थे, रिलेशन इन दोनों के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, हम लोगों ने पढ़ा था ax² प्लस bx प्लस c। तो जब भी आपको करना है, ये ध्यान देना, ऐसे सवालों को करना है तो इस फॉर्म में जरूर चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब आप करते हैं हम लोग जो हमको वेरीफाई करना है। क्या करना है भाई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a करना है। चलो, तो अल्फा की जगह हम रख देते हैं 4 और प्लस में बीटा की जगह रखेंगे -2, ये हो गया। अभी यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाते हैं। b की जगह है आपका
-2 x नहीं माना जाएगा भाई, x बाहर रहेगा। ठीक है, मैंने यहाँ गलती से लिख दिया होगा x, झूठ बोल रहा है, x यहाँ पर बाहर रहेगा जैसे यहाँ पर है। ठीक, अब यहाँ पर b की जगह हम क्या रखेंगे, -2, और a की जगह पर हम रखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा यानी कि 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा भाई, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 2। अभी इसमें भी देखते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा +2। अभी यहाँ पर +2 आया तो प्लस चाहे लिखें चाहे लिखें कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा भाई यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर जो 1 था अपॉन में था तो उसकी भी कोई मतलब भी नहीं है, तो क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर इतना ही लिख देंगे। तो ये देखिए वेरीफाई हो गया पहला वाला। ठीक है, अभी हम क्या चलते हैं दूसरे वाले पर। ये तो हो गया वेरीफाई। अभी दूसरा क्या है आपका, अल्फा बीटा = C/A। तो क्या करेंगे, जो जो वैल्यू जहां से है, अब सबको दी गई आपको, तो वहां से हम लिख लेते हैं। तो अल्फा की जगह है भाई 4, और मल्टीप्लाई किससे में करना है, -2 में, क्योंकि बीटा की जगह भी हम -2 रख रहे हैं भाई। सी की जगह आपको मिल जाएगा -8, तो यहाँ -8 लिख देते हैं, और बटे में आपका क्या है, 1 ही है ना। तो 4 अगर 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो उसके पहले हम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर लिखते हैं। 4 2 हो जाएगा आपका 8, और यहाँ पर देखिए अपॉन में 1 है, चाहे लिखें चाहे ना लिखें, तो क्या हो जाएगा ये आपका -8। तो ये भी क्या हो गया भाई, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो चाहे आप लिख भी सकते हैं वेरीफाइड। ठीक है, मजा आया। तो समझ में आया ये सवाल कैसे हम लोगों ने करा हुआ है। देखो सारे सवालों को बताने का मकसद ये है क्योंकि इसमें एनसीईआरटी की आपकी जितनी भी सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। हालांकि ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट थोड़ा सा है, उसमें हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाए, डाउट्स हो जाए, इसीलिए हम सारे सवालों को आपको बता रहे हैं। अगर एक जैसी होती तो मैं आपको खुद ही 1-2 सवाल बताने के बाद खुद ही दे देता कि आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है, तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको भी। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, है क्या, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। तो वही चीज है कि भाई आपको पहले जीरोज निकालना है इसका, उसके बाद जो जीरोज होंगे और कॉफिशिएंट होंगे उनके बीच रिलेशन स्थापित करना है। ठीक है, तो क्या है भाई, पहले सवाल में पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या है कि 4s² - 4s+1। अब इसमें उस क्वेश्चन से डिफरेंस क्या है, यही है कि यहाँ पर देखिए s लिखा हुआ है। तो कुछ बच्चे हैं जिनको पता है कि कोई भी अगर चीज हो, जैसे यहाँ पर s लिखा हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, x हो y हो z हो, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कि यार अगर इतना समझ लो कि अगर तुम्हारा यहाँ पर नाम लिखोटे ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो तुम्हारा नाम अगर है श्याम, ठीक है, हालांकि इतना तुम लोग श्याम अपना नाम रखोगे नहीं, बट कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं ही, मेरा नाम श्याम है मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ श्याम। ठीक है, अगर यहाँ पर श्याम लिख दूं तो श्याम का स्क्वायर हो जाएगा -4 श्याम +1। मेरे को जानता नहीं है ये सवाल तुम्हारी कोई गलत नहीं कर सकता, ये 100% मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, बट यही चीज आपको समझनी है कि यहां पर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको सवाल कैसे सॉल्व करनी है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये देखना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। ये थोड़ा सा जो अभी हमने आपको समझाया समझ में आ गया होगा ना। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस। अभी हमको क्या करना है भाई, इसका जीरोज निकालना है। पहले ही हमको पता चलना चाहिए कि इसके कितने जीरोज होंगे। भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब है कि इसके 2 जीरोज होंगे, मैंने कई बार बताया भी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको पहले हम जीरोज निकालेंगे। तो जीरोज निकालने का तरीका भी हमने बताया है, तो उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों के किनारे के कोएफिशिएंट है इनका मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके सिर्फ अपने माइंड में रखेंगे, या फिर अगर नहीं रख पाते हो तो आप रफ में लिख सकते हो। तो 4 1 जा कितना हो जाएगा 4, ये हो गया आपका 4। ओके, अब आपको क्या करना है, बीच वाला आपका नंबर, आपको नंबर देखना है, क्या है 4। अब 4 को ऐसे 2 नंबर्स में फैक्टर इसका करना है कि मल्टीप्लाई करने पर उनका क्या है 4 आए, और उनको ऐड करने पर भी क्या है 4 ही है। ऐसे 2 नंबर्स में इसका फैक्टर करना है इस 4 का। तो वो क्या हो सकता है, देखिए देखो ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। ठीक है, जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया से आप सोच सकेंगे। ठीक है, तो जैसे यहां पर अगर हम 2 लेते हैं, 2 और 2, अब देखिए 2 और 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा,
भाई यहाँ पर देखो 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, यानी कि ये वाला जो आपका कह रहे थे कि भाई 4 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, वो चीज़ आपका आ गया। अब हम बात करते हैं क्या 2 + 2 करने पर 4 आता है, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें बीच वाला भी तो देखना है, वो भी तो आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 + 2 होने पर कितना आएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि ये आ जा रहा है। तो ये जो 2 + 2 है, यानी कि 2 और 2, यानी कि ये दोनों नंबर क्या होंगे, यहाँ पर हम फैक्टर इसका कर सकते हैं। तो चलिए ये करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4s², और मैंने बताया कि कोई भी नंबर हो और उसके सामने अगर माइनस लिखा हो, जैसे यहाँ पर आप फैक्टर कर रहे हैं तो उसको ब्रैकेट में जरूर लिखना। जैसे यहाँ पर माइनस हम लगाते हैं, उसके बाद क्योंकि इसका फैक्टर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और +2, ठीक है। यहाँ पर s है तो यहाँ पर s लिख देते हैं +1। देखो एक क्वेश्चन आना चाहिए तुम लोगों के, जो नए बच्चे हैं उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर चलिए ठीक है आपने बताया कि यहाँ पर जोड़ने पर और गुणा करने पर, ये क्यों नहीं आया कि घटाने पर, यानी कि सब्सट्रैक्ट करने पर। तो ये चीज मैंने बताया है पहले भी, अभी भी मैं बता देता हूं। यहां से आप चिन्ह देखेंगे तभी उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अगर यहां पर प्लस है तो इसको जब हम फैक्टर करेंगे ना, तो उसको जोड़ने पर वो चीज आनी चाहिए। जैसे 2 + 2 हमने करा तो यहां पर 4 आया, और यहीं पर अगर माइनस होता ना, तो जो दो फैक्टर होते उनको घटाने पर बीच वाला जो नंबर होता है वो आना चाहिए था। सिर्फ इसका ये चिन्ह देखना है, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई वाला है वो तो वैसे दोनों में होगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अभी हम इसको और आगे करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, 4s² माइनस, अंदर गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 2, इधर s भी है तो भाई s का अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, s, ओके। अब क्या करेंगे, फिर यहां से देखते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहां पर हो गया माइनस, तो ये हो गया 2, अभी s भी है तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, ओके। प्लस में 1 है ही, इतना क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे भाई, मैंने बताया था कि कॉमन लेना है अब हमको। तो ये जो दोनों दिख रहे हैं भाई ना, इनमें से हमको कुछ चीजें कॉमन करनी है। जैसे यहां पर देखिए, इसमें से क्या कॉमन हो सकता है भाई, देखो यहां पर 4s² है, -2s है, तो यहां से देखो अगर 2 हम कॉमन ले लें तो 2 दोनों में है, और एक s कॉमन ले ले तो s भी दोनों में है, तो क्या करते हैं हम 2s कॉमन कर लेते हैं। तो यहां से अगर हम 2s कॉमन करते हैं तो बचेगा क्या, ये देखो 2 यहां पर बचा और ये s बचा, और यहां पर माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या कॉमन होता है ये देखना है हमको। तो -2s + 1 है, तो यहां पर हमको ऐसी कुछ भी चीज नहीं दिख रही है जिसको हम कॉमन कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर माइनस लिखा हुआ है तो माइनस को हम कॉमन करेंगे। तो यहां पर अगर हम माइनस को कॉमन करते हैं तो ये देखो यहां पर प्लस था, माइनस था सॉरी, तो यहां पर प्लस हो जाएगा 2s, और ये जो दिख रहा है आपका प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये से समझिए कि अगर हम माइनस कॉमन करते हैं तो जो जो चिन्ह रहेगा वो चेंज हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर माइनस था, अभी यहाँ पर प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी 2s-1 है, यहाँ पर भी 2s-1 है। ये जो माइनस दिख रहा है ना आपका, यहाँ पर 1 भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होता है, ये तो आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा, ठीक। तो अभी क्या करते हैं, 2s-1 को भी हम कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा 2s-1, और ये हो जाएगा 2s-1, जो बचा हुआ है ये और -1 आया, ठीक समझ में। देखिए यहाँ पर 0 भी हम लगा देंगे। 0 क्यों लगाएंगे, हमने कई बार बताया हुआ है, ठीक है। तो 0 क्योंकि हमको 0 से निकालना है तो इसके लिए 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी क्या करेंगे, चाहे इसका देखो दोनों एक चीज़ है, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 2s- का होल स्क्वायर = 0, या फिर यहीं से हम एक को हम 0 के इक्वल कर लेते हैं। चलो करते हैं। तो 2s-1 हो जाएगा 0, तो 2s = हो जाएगा 1, s = हो जाएगा 1/2। इसी तरीके से अगर हम इसको भी करेंगे 2s-1 = 0, 2s = 1 और s = 1/2। तो देखिए जो जीरोज आए हैं वो 2 आए हैं और दोनों एक ही जैसे आए हैं, यानी कि 1/2 दोनों में आया है। तो आपकी आधी सवाल हो गई कंप्लीट। अब हमको क्या करना है भाई, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। अब ये आपका जीरोज आ गया है और कोएफिशिएंट इसका जो भी है उसके क्या करेंगे हम रिलेशन
स्थापित करने की कोशिश करेंगे कि ये सही है कि गलत है। तो पहले यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। पहले हम उस फॉर्म में चेंज कर देते हैं जिस फॉर्म में हमने जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशन पढ़ा हुआ है। तो वो क्या होगा भाई, देखो यहाँ पर हम कर देते हैं ना, ये हो जाएगा आपका 4s प्लस ये जो माइनस आपका दिख रहा है ये ब्रैकेट में -4s और प्लस का 1 हो जाएगा। ऐसा है, क्यों हमने करा है तो इसको भी देख लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c। तो ये आपको दिख रहा होगा, तो ये इसी फॉर्म में है। जो माइनस वाइनस होगा ना वो सारा का सारा ब्रैकेट में आपको कर लेना है अगर माइनस में है तो। अब क्या करेंगे, अब हमको देखना है कि रिलेशनशिप जो भी है आपका जीरोज एंड कोफिशिएंट का। तो पहले क्या हम लोगों ने पढ़ा है उसको भी लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -v/a, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा हमको पता है, यहां से रख लेते हैं। -v/a है तो वो चीज यहां पर लिखी हुई है, तो यहां से हम उसको रख करके दोनों तरफ सॉल्व करेंगे, जो बराबर आ जाएगा इसका मतलब है कि रिलेशनशिप सही है। तो चलिए देखते हैं भाई, अल्फा यहां पर थोड़ा सा फार्मूला इधर लिखेंगे क्योंकि उसको ऐसे ही लिखे रहें तो ज्यादा सही रहेगा। -v/a हो गया, अल्फा की जगह हम रखते हैं 1/2 और प्लस में बीटा की जगह रखते हैं 1/2 क्योंकि दोनों जगह वही चीज है ना, तो 1/2 यहां पर भी लिख देते हैं और बराबर का -v है, माइनस अभी ऐसे ही लिख लो, और b की जगह देखो क्या है, b की जगह आप देखेंगे तो यहां पर -4 है, इसीलिए हम लोगों ने इस तरीके से इस फॉर्म में चेंज किया। नहीं तो हो सकता है कि आप यहां से देखते तो 4 अकेले रखते, जो कि सवाल फिर आगे से गलत हो जाती। बात समझ में आ गई। तो यहां पर हम क्या रखेंगे, -4 और बटे में है a, यानी कि अपॉन में है a, तो a की जगह अगर आप यहां से देखेंगे तो है 4, तो यहां पर हम लिख देंगे 4। अब देखिए यहाँ पर हाफ है और ये हाफ है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, हाफ हाफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1। अरे भाई हाफ हाफ 1 होता है ना, एक बिस्किट है, अगर उसको करोगे तो क्या हो जाएगा, आधा, उसी को जोड़ दो अगर तो हो जाएगा 1, तो वही चीज है ये। ठीक, अब इसमें देखते हैं, तो माइनस का माइनस से गुणा होगा तो बीच में आ जाएगा, सॉरी प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर 4। अब प्लस लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, अगर चिन्ह के कोई अंक सबसे आगे है तो। ठीक है, यहाँ 4/4 हो गया। अब इसको हम काट देते हैं, ऊपर से नीचे बचेगा 1/1, तो ये क्या हो गया भाई, इसका मतलब है कि ये सही है। अभी इसके बाद हम देखेंगे ये वाला क्या ये सही है कि गलत है, तो आइए देखते हैं। अल्फा बीटा की जगह पर हम रखेंगे 1/2 और 1/2, तो यहाँ रखते हैं भाई 1/2 और मल्टीप्लाई में 1/2। सी की जगह क्या रखेंगे, यहाँ देखो तो 1 रखेंगे, तो 1 रख देते हैं भाई, और ए की जगह हम रख देते हैं 4। ओके, अभी 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा भाई। तो यहां पर हो जाएगा आपका 1/4 और ये 1/4 आपका पहले से ही है भाई। देखो ये हो गई भाई आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब कुछ नहीं, यहां पर लिख दो बस वेरीफाइड। कोई कहीं दिक्कत आई नहीं, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए यार, बहुत ही आसान सवाल है। बस जो जो रूल है उसको आप फॉलो करते चले जाइए, क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, देखो अभी आगे की जो सवालें हैं उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मतलब है कि आपको बताता हूं कैसे सॉल्व करना है, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, बट आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो वो सवाल है आपका यहाँ पर, देखो एक सवाल तो मैंने बता दिया था, थोड़ा सा यहाँ पर मैं लिखूंगा। एक सवाल तो मैंने पहले से ही बता दिया था, वो है 6x² -3 और -7x। जब हमने रिलेशन पढ़ा था ना इसका, जीरोज एंड कोफिशिएंट का, तो मैंने ये सवाल पहले से ही बता दिया था, तो इसको आप देख लीजिएगा या फिर लगाने की कोशिश भी करिएगा। वैसे देखने से पहले आप इसको सॉल्व करके ही देखिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, और इसके सवाल हम पढ़ते हैं, है क्या, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो वही करना है, पहले आपको जीरोज निकालना है, उसके बाद वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो पहले इसको हम जीरोज निकालेंगे। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले हम इसको देखेंगे तो इसके बाद समझ में आता है हमको कि इसके 2 जीरोज होंगे। मैंने बताया कि अगर लीनियर रहेगा तो उसका 1 जीरो होगा और क्वाड्रेटिक है तो उसका 2, मतलब जितने भी आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर जितने भी बढ़ते जाते हैं क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक, तो उसमें क्या होंगे, उतने ही जीरोज बढ़ते चले जाते हैं। तो इसमें क्या है, 2 जीरोज होंगे, 2 जीरोज निकालना है, तो पहले क्या करेंगे हम इसमें
जीरो बढ़ा देते हैं क्योंकि जीरोज निकालना है हमको, उसी के बराबर करके हम निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम जीरो बढ़ा देते हैं, अब क्या करना है हमको, देखो इसमें थोड़ा सा अंतर है, उसमें हमको क्या करना पड़ता था, ज़्यादा सॉल्व करना पड़ता था, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखो इसमें से आपको कौन कौन सी चीज़ कॉमन दिख रही है, ठीक है। मैंने यहाँ पर बताया था यू है, कुछ भी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अभी देखना कि कौन सी चीज़ कॉमन है। जैसे आपका 4 दोनों में है, ये 8 है भले, बट 4 दिख रहा है ना कॉमन, एंड u है आपका, u देखो दोनों में कॉमन है ये भी। तो क्या करते हैं हम 4u को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4u कॉमन। अब बचा क्या यहाँ पर, 4 तो कॉमन हो गया, यहाँ पर बचेगा u और प्लस का आपका हो जाएगा, यहाँ से u कॉमन हुआ था तो यहाँ पर बचेगा 2 और इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो यहाँ पर इसको हम एक बार 0 के बराबर करते हैं और इसको एक बार 0 के बराबर करते हैं, क्योंकि हमारे इसमें क्या आएंगे, 2 जीरोज आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4u इज इक्वल टू हमको निकालना है, सॉरी बराबर 0 हो जाएगा, तो u बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो एक जो 0 आया वो क्या आया, 0 ही आया, ठीक है। अभी इसमें 0 रख के देखेंगे तो 0 आएगा ही। अब देखिए हम u प्लस 2 को रख करके देखते हैं, u प्लस 2 बराबर 0, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा -2। तो दूसरा जो 0 आया वो आया आपका -2, तो एक तो आया 0 और एक आया -2। तो देखिए दोनों जीरोस निकल गए, है ना। अब हमको क्या करना है भाई, अब हमको रिलेशंस जो है इनके बीच में, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर पहले मैं लिखता हूँ वो रिलेशन क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। उसके इसको सॉल्व करने से पहले, इसको वेरीफाई करने से पहले हम इसको उस फॉर्म में चेंज करेंगे जिस फॉर्म में हमने इसका रिलेशन पढ़ा हुआ है। मैंने ये कई बार बताया है और आज भी बता रहा हूँ। इसका रीजन ये है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी सवाल होने के अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी सवाल गलत होने के परसेंटेज चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, 4u स्क्वायर प्लस 8u, देखो उस फॉर्म में, किस फॉर्म में हम कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में हमको चेंज करना है। तो ये दोनों तो यहाँ तक तो हो गए, लेकिन प्लस का यहाँ पर c है, यहाँ पर प्लस में तो कुछ है ही नहीं। तो जब भी आपको कुछ ना दिखे उस प्लेस पर जहाँ पर हमको कुछ यहाँ पर होना चाहिए था, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वहाँ पर हम प्लस करके 0 बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ पर प्लस करते हैं 0 बढ़ा देते हैं, अभी इस फॉर्म में आ गया ना, बस। अब हम रिलेशन देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, उसको वेरीफाई करते हैं भाई। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की जगह रखते हैं हम 0 और प्लस में बीटा की जगह रखेंगे क्या, -2। तो यहाँ पर ब्रैकेट में -2 रखते हैं और माइनस बी आपका है, माइनस रखते हैं यहाँ पर, और बी की जगह पर आपका क्या है 8, तो 8 रख देंगे। एंड उसके बाद आपका आ जाता है ए की जगह क्या है भाई, यहाँ पर देखेंगे तो 4, ठीक। तो यहाँ हो गया 4। अभी इसको काटेंगे तो जो भी आएगा उसको देखते हैं, पहले यहाँ पर देखते हैं प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0 तक तो कोई मतलब है ही नहीं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा, है ना। अब देखिए 4 2 जा 8, यानी कि जब काटेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा -2, तो ये वाला तो वेरीफाई हो गया आपका, ठीक है। आइए अब इसके बाद हम इसको भी देखते हैं क्या ये वेरीफाई होता है कि नहीं। अल्फा की जगह क्या रखेंगे भाई 0 एंड मल्टीप्लाई बाई -2, क्योंकि दूसरा बीटा की जगह पर -2 है और सी की जगह पर आपका क्या है 0 है, तो 0 यहाँ पर लिखते हैं और ए की जगह पर आपका आ जाएगा 4। अभी 0 में अगर -2 से हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 0 में तो वो आएगा 0 है, तो यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं। अब आया भाई ऐसे ही इसमें भी है कि भाई 0 में अगर हम किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 0 और ये भी क्या हो गया वेरीफाई। इसका मतलब है कि ये सवाल जो भी वेरीफाई करना था सही है, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान था। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि ये सवाल गलत करते हैं, है तो छोटी सी बट मैक्सिमम बच्चे इसको गलती करते हैं। फिर पहले हम इसको पढ़ते हैं क्या इसमें करना है आपको, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि फाइंड द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी कि जो भी पॉलिनोमियल का आपका दिया गया है इसका जीरोज निकालना है, ठीक है। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, तो यानी कि वही फिर आपको करना है कि जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में
रिलेशन जो है वो है जो रिलेशन है आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है, टी स्क्वायर माइनस 15। अभी तक आपने जो भी पढ़ा हुआ था कुछ इस तरीके से पढ़ा हुआ था, और एक सवाल आपको ऐसे भी मिली थी जो जिसमें कि सिर्फ 2 ही थे। बात करते हैं सबसे पहले कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। ये ना तो लीनियर है ना तो क्यूबिक है क्वाड्रेटिक। तो इसके स्वाभाविक बात है कि इसके कितने जीरोज होंगे, वो होंगे 2। अब निकालना कैसे है, ये आपको यही आपकी दिक्कत होती है, ठीक है, बाकी आप कर लेंगे आराम से। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको 0 के इक्वल करना है, क्योंकि हमको जीरोज निकालना है। तो चलिए करते हैं भाई। तो यहाँ पर हम इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। अब हमको जीरोज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 को इक्वल की इस तरफ लेकर जाना पड़ेगा। चलिए भाई लेकर चलते हैं। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, ये हो गया। अब क्या करेंगे भाई, टी की वैल्यू हमको निकालनी है, टी की वैल्यू ही वो क्या होगी, जीरोज होगी। तो ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो ये क्या होगा, 15 आपका रूट में हो जाएगा, ठीक। यहां पर t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रूट 15। आप लोगों ने यहां तक करा होगा, अगर जिसने भी करा हुआ है, उसके बाद यहीं से आप समझ नहीं पाते हैं कि आगे क्या करा जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी बताया गया था ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट इसके 0 कितना आ रहा है, सिर्फ 1 ही आ रहा है। यहीं पर आपको देखना है, क्या देखना है कि जब भी आप स्क्वायर से अगर इस तरफ लेकर जा रहे हैं रूट को, तो वो क्या आएगा, प्लस और माइनस में आते हैं हमेशा, ठीक है। अब देखिए यहां से एक इसकी वैल्यू आएगी t बराबर प्लस का रूट 15। अब ये प्लस में है तो चाहे प्लस लिखो चाहे ना लिखो। और दूसरा आपका आएगा t इज इक्वल टू माइनस रूट 15, ये होगा। अब ये ऐसे कैसे होगा, इसको भी हम समझ लेते हैं भाई। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, मान लीजिए माइनस रूट 15 का हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी में, यानी कि इसका हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तब भी क्या आएगा आपका 15 आएगा, जो कि यहां पर दिया गया है, ठीक है। अगर हम 15 का भी मल्टीप्लाई करते हैं रूट 15 का भी, तो क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा 15। तो ये तो वेरीफाई हो रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों जीरोज इसी के होंगे। आई बात समझ में। अब तो जीरोज आपके निकल गए, अब हमको वेरीफाई करना है किसका, क्या करना है, द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। तो पहले हमने क्या पढ़ा हुआ है उसको देखते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ओके। और दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब इसको हम करने से पहले ये जो आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है, इसको हम चेंज करेंगे पहले उस फॉर्म में जिस फॉर्म में हमने इस रिलेशन को पढ़ा हुआ था। तो वो कौन सा होता है, पहले यहां पर हम लिखते हैं, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और अब देखिए यहां पर टी स्क्वायर माइनस 15 है, और ये देखिए जो रिलेशन हमने पढ़ा हुआ था जिसमें ऐसे ही था। तो क्या करेंगे, इसको भी हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। यहां पर टी स्क्वायर हो गया और दूसरे पर क्या है, वी एक्स है, यानी कि यहां पर क्या होना चाहिए, कोई भी कोएफिशिएंट हो उसके साथ में टी होना चाहिए। तो यहां पर हम प्लस लगाते हैं, और यहां पर देखिए बीच में कोई टी वगैरह कुछ ऐसा है नहीं ना, तो क्या करेंगे 0 टी कर देंगे, बात वही हुई, कुछ नहीं है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं ना, आई बात समझ में। अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर यहां पर प्लस लिखा हुआ है और यहां पर आपका माइनस 15 लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, हम माइनस को ब्रैकेट में कर लेते हैं भाई, माइनस 15, आई बात समझ में। अब ये इस फॉर्म में चेंज हो गया। अगर आपको ये क्वेश्चन बनता होगा कि सर क्या इसको बनना, इसे करना जरूरी है, तो भाई साहब ये प्रचंड जरूरी है। आप जो भी समझ लीजिए कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा आपको नहीं करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपके सवाल गलत हो जाएगी, ये वाली बात समझ में आई। अब हमको क्या करना है, अब यहां से इसको वेरीफाई करना है। तो चलिए यहां पर हम देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन, ये रिलेशन है। तो अल्फा की जगह हम, अब देखो अल्फा और बीटा की जगह इन दोनों में से हम कोई भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फा को हम मान लेते हैं प्लस वाला का रूट 15, ठीक है, ये हो गया। और प्लस बीच में लगाते हैं, और बीटा की वैल्यू हम मान लेते हैं माइनस 15, और सॉरी रूट में 15, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर भी देखते हैं, माइनस है तो माइनस लगाते हैं, बी की जगह क्या है, यहां पर देखेंगे तो 0 आ रहा है, तो 0 हम लगाते हैं, और बटे में आपका आ जाएगा, ए की जगह क्या है 1 है, 1 लगाते हैं, ठीक। अब देखिए यहां पर रूट 15 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहां पर हो जाएगा रूट 15,
ठीक। और यहाँ पर देखिए अब माइनस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर जीरो आ जाता है तो, और जीरो में अगर हम किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो वहाँ पर जीरो ही आएगा, तो ये जीरो हो गया। और 15 में से √15 से में √15 घटाएंगे तो क्या आएगा, जीरो आ गया। और यहाँ पर भी जीरो है तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अभी हम देखते हैं इस वालों को, क्या ये सही है। तो अल्फा की जगह हम रखते हैं क्या, √15 और मल्टीप्लाई बाई -√15, यही तो होगा भाई, अल्फा बीटा की वैल्यू यही है। ठीक है, अब सी की जगह हम देखते हैं क्या है, सी की जगह आपका है -15, ये ध्यान देना क्या है, -15 और बट्टे में आपका हो जाएगा 1। ठीक है, 1 इसलिए कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हो तो इसका कोएफिशिएंट 1 ही होगा ना, तो ये हो गया 1। अभी इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले इनका हम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और यहाँ पर √15 है, यहाँ पर √15 है, तो जब भी दो रूट वाले का संख्याओं का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बिना रूट के वही संख्या लिख उठती है। तो जैसे यहाँ हम 15 है, √15, यहाँ पर √15, तो वो क्या हो जाएगा, √15 लिख उठेगा। और यहाँ पर एक का अगर हटा दें हम लोग तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा √15। और ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन, वेरीफाई। आई बात समझ में, क्या हो गया, वेरीफाइड। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। देखिए कितना आसान था, बस कंफ्यूजन अगर आपको हुआ होगा तो यहीं पर, अगर यहाँ अगर कोई कर लिया बच्चा तो वो सॉल्व कर लेगा वहां तक भी। बात समझ में आई। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है उसको आप लोग करिएगा, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ क्या है उसमें। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, 3x² - x - 4। ये है देखिए 3x² - x - 4। तो भी देखिए सबसे इसमें कठिन क्या है, कठिन मतलब नहीं है, अगर तुमको कठिन लगता है, हार्ड लगता है तो वो क्या होगा, इसके जीरोस निकालना। तो जीरोस अगर आप निकाल लिए तो रिलेशन आप वेरीफाई कर ही लेंगे। तो इसके जीरोस कैसे निकाले जाएंगे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। भाई इन दोनों का किनारे किनारे का गुणा करेंगे, 4 3 हो जाएगा 12, यहाँ पर 12 लिखते हैं, चाहे अपने माइंड में रख लो इसको, ये रफली है। ठीक है, तो क्या करना है भाई, अब ये जो बीच वाली संख्या है, बीच में क्या है, 1 है। ठीक है, तो और यहाँ पर ये साइन भी देखना है आपको, यानी कि अब इस साइन से ये पता चल रहा है कि हमको जो दो फैक्टर तोड़ने हैं उसको घटाना पड़ेगा कि जोड़ना पड़ेगा। तो यहां से पता चल रहा है कि उनको घटाना पड़ेगा। तो ये जो आपका 1 दिख रहा है उसको ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि घटाने पर 1 आना चाहिए। भाई 1 आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो घटाने पर 1 आना चाहिए सब्ट्रैक्ट करने पर, और मल्टीप्लाई करने पर आपका आना चाहिए 12। तो ऐसी कौन सी संख्या है आप सोचिएगा, अगर नहीं सोच पाते तो मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, वो होगा 4 और 3। क्यों, 4 में से अगर हम 3 घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम 4 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 12। यानी कि जो 4 और 3 है ये यहाँ पर फैक्टर इसके होंगे। बात समझ में आ गई। तो इसको आप करिएगा। ठीक है, ये तो इसके बाद तो आप आराम से कर भी लेंगे और वेरीफाई भी कर लेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसके बाद हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पर। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि जो आपका क्वेश्चन में दिया गया है, एक कह दिया गया है कि आपका क्या है, सम ऑफ जीरोज है, और दूसरा क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में, हम उसको लिखते हैं। ये आपका पहला मेथड होगा। तो पहला मेथड में हमने क्या बताया कि भाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हम लिख देते हैं -b/a, और दूसरा लिख देते हैं क्या, अल्फा बीटा इज इक्वल टू, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कितना होगा, c/a। ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर आपको कंडीशन दी गई है कि भाई अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज क्या है आपका 1/4। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 1/4 रख देते हैं अल्फा प्लस बीटा की जगह पर। ये हो गया आपका 1/4 और यहाँ पर -b/a हो गया। ठीक है, तो अभी ऐसे इसमें भी रख के देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है -1, तो यहाँ पर -1 लिखते हैं दोस्तों और c/a कर देते हैं। लेकिन हमको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, हमको निकालना है ए बी सी की वैल्यू। तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए पहले यहाँ पर ए नीचे कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे हम, -1 तो है ही, बटे में यानी कि अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका c/a। इतना क्लियर हुआ।
अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू है 4 और यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू 1 आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम चाहे इसको और चाहे इसको चेंज करेंगे आपस में, यानी कि अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी हमको a को 4 बनाना पड़ेगा, या तो फिर यहाँ पर इसको चेंज करिए 1 बनाइए, ठीक है। बट आसान कौन सा है, इसको 4 बनाना। कैसे भाई, इसमें क्या है 1 है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 1 जब 4 हो जाएगा तो ये 4 बन जाएगा। बट कंडीशन ये भी होती है कि अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई नीचे में कर रहे हैं तो ऊपर में भी उससे मल्टीप्लाई हमको करना पड़ता है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4 1 जब 4 हो जाएगा और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से ही, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा और आपका माइनस बना रहेगा। वैसे C/A हो गया, ये आपका आ गया। अब देखिए वैल्यू क्या क्या आई, b माइनस बी इज इक्वल टू कितना है, 1 है, यानी कि v इज इक्वल टू आपका -1 आ गया। आया क्लियर हुआ। अब क्या है, a इज इक्वल टू यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, आप कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। a इज इक्वल टू आपका 4 हो गया और c इज इक्वल टू आपका -4 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है, इन रिलेशन को बनाते समय वो क्या पढ़ा भाई, ax² + bx + c, ये हो गया। अब सिर्फ आपको क्या रखना है, वैल्यू रखना है। अगर सॉल्व कुछ करना होगा तो कर लेंगे, बाकी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। कैसे भाई, देखिए यहाँ पर a है तो a की जगह क्या है भाई, 4 है। यहाँ पर देखिए a की जगह 4 है तो 4 और x² को ऐसे ही लिख देंगे, प्लस b की जगह पर आपका है -1, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अभी ब्रैकेट में ध्यान देना कि कोई भी माइनस का नंबर रहेगा तो उसको हमेशा पहले ब्रैकेट में लिखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो अभी c की जगह पर क्या रखेंगे, -4, तो यहाँ पर -4 रख देते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब ये सिर्फ आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट तोड़ देना है, बस आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। 4x² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 1 नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, आपका यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये है आपका पहला मेथड। आई होप कि ये आपको बढ़िया से समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम सेकंड मेथड देखते हैं, थोड़ा सा इससे भी आसान है वो वाला, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो दूसरा मेथड है वो क्या है, आपका एक फॉर्मूले पर बेस्ड है। वो फॉर्मूला क्या है उसको हम पहले यहाँ पर लिखते हैं। होता है भाई आपका x² माइनस का सम ऑफ जीरोज, यानी कि अभी इसको रखा जाएगा सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर x कर देते हैं और मतलब ये फार्मूला है, ठीक है। और प्लस में आपका हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, और इज इक्वल टू में आपका हो जाता है 0। ये आपका होता है फार्मूला और ये आपका हर जगह लगेगा अगर आपको ऐसी कंडीशन दी गई है और सिर्फ आपको रखना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर x² लिखते हैं और जो जो वैल्यू दी गई है उसको रखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या दिया गया है, 1/4, तो माइनस में 1/4 करते हैं और यहाँ पर x आपका है ही, ठीक है। और यहाँ पर प्लस अल्फा बीटा की जगह पर आपका -1 है, तो -1 है इसलिए हम क्या करेंगे, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ये हो गया ब्रैकेट और इज इक्वल टू 0। x² -1/4 और ये x प्लस और माइनस का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पर -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर आया है आपका अपॉन में 4, यानी कि ये हो गया फ्रैक्शन वाली सवाल दोस्तों। तो क्या करेंगे, इसको हम 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x² माइनस का 1x, चाहे x ही लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, और 4 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा यहाँ पर भी 4, और ये बट्टे में आपका यानी कि अपॉन में आ जाएगा 4 और इज इक्वल टू में आपका 0। अब क्या करेंगे, इस 4 का इस तरफ हम कर देते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 में तो वो भी 0 हो जाएगा। तो आपका आ गया 4x² माइनस x और माइनस का 4, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये आपका हो गया पॉलिनोमियल, यहाँ पर 0 भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोनों मेथड बहुत ही आसान है, दोनों की ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक है।
तो दोनों मेथड आसान है और दोनों की आपको एग्जाम में जरूरत पड़ेगी, तो दोनों आप बढ़िया से पढ़िए रहिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आई होप कि ये भी आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। हाँ, अगर कोई डाउट्स है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसका हम रिप्लाई कर देंगे। अगर हाँ लगता है कि उस पर एक वीडियो बनाने की जरूरत है तो वीडियो भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो 5 सवालें बची हुई हैं उसको आप खुद से करिएगा। ये रूट जो दिया गया है ना, रूट की आप चिंता मत कीजिए, बस जैसे रूल आपको दिया गया वैसे ही रूल आप फॉलो करिए। ये रूट से सिर्फ डराने के लिए, ठीक है, बाकी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं पर हम खत्म करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं पर हम एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।